तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम को कम से कम समय में अपने नोट्स और एनसीईआरटी के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो होता है प्लांट किंगडम। तो आखिरकार प्लांट किंगडम क्या है? तो प्लांट किंगडम में हम जो होता है मेनली प्लांट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं प्लांट किंगडम का डिफिनेशन जो होता है यहाँ पर जो होता है दिया गया है। प्लांट किंगडम चेंज ओवर टाइम, मतलब इसका डिफिनेशन जो होता है समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होता है RH विटेकर ने सन 1969 ईस्वी में दिया था, जो कि बेस ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। RH विटेकर का जो होता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो था वह बेस ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे था। इसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी उसे कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करके उसका स्टडी करते हैं तो उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी जो होता है यह ग्रीक वर्ड है। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये कैरोलस लिनियस आ जाता है। हम फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो अरिस्टोटल आते हैं। और जो होता है इसका टर्म जो दिए थे एपिडेक कैंडोले ने दिए थे। और इसमें जो होता है टेक्सोनॉमी का स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्टेप में आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये सारी चीज़ें हो गए। अब बात करते हैं इसमें जो होता है प्लांट किंगडम में मेनली हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? तो आर्टिफिशियल सिस्टम को अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, अर्थात यह सबसे पहले आया था इसलिए इसे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो होता है यह जो होता है क्लोजली आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है। इस पे जो वर्क किए थे इन्होंने अरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम पर क्लासिफिकेशन पर वर्क किए थे। अरिस्टोटल जो होता है यूज ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, मतलब यो इन्होंने बाहर से देखकर उसका सारी चीज़ों का अध्ययन किए थे। मतलब अरिस्टोटल जो थे यह ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, उसके बाहर से देखकर उसका जो भी हैबिटेट, नंबर ऑफ लीफ, कलर, शेप एंड साइज था वो सारी चीज़ें बाहर से देखकर उसका स्टडी किए थे। अब बात करते हैं कैरोलस लिनियस जो थे यूज एंड्रोसेम स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर से देखकर उसका स्टडी किए थे। मतलब इसमें जो भी शेप, साइज, नंबर ऑफ लीफ, ये सारे फ्यूजन, ये सारी चीज़ें थे उन्होंने जो होता है अंदर से उसका एंड्रोसेम स्ट्रक्चर का अध्ययन किए थे। इसका एडवांटेज यह था कि यह बहुत ही सिंपल था। इसका ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव के इक्वल वेटेज दे दिए थे। जो होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब जो होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इजीली अफेक्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट से। और यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है डज नॉट इंक्लूड इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है यह जो होता है इन्वायरमेंट से जो होता है अफेक्टेड नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है प्रपोज बेंथर हुकर ने प्रपोज किया था। यूज ऑन नेचुरल एफिनिटी, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन जो बेस था यह नेचुरल एफिनिटी पर बेस था। यह जो होता है मोर एडवांस्ड देन आर्टिफिशियल सिस्टम, मतलब यह जो होता है यह आर्टिफिशियल सिस्टम से एडवांस था, मतलब यह उससे एडवांस था। यह नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने इंक्लूड किया था इंटरनल फीचर, मतलब जो भी इंटरनल फीचर अंदर से चीज़ों की फीचर था वो सारी चीज़ों का इंक्लूड किए थे। इसमें आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। और इसका भी यह ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने जो होता है डज नॉट इंक्लूड इवोल्यूशन हिस्ट्री, मतलब नेचुरल एफिनिटी में भी था जो कि इवोल्यूशन हिस्ट्री को इंक्लूड नहीं किए थे। फिर इसके बाद जो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था बेस्ड ऑन इवोल्यूशन हिस्ट्री, इसको प्रपोज किए थे एडोल्फ एंगर एम प्लांटी ने। इसको प्रपोज करने वाले जो थे एडोल्फ एंगर एम प्लांटी। अब जो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो एवोल्यूशन हिस्ट्री को मेनली 7 भागों में डिवाइड किया गया था। मतलब जो भी हम लोगों की उत्पत्ति, मतलब हम लोगों का जन्म जो हुआ था सबसे पहले 7 फेजेज में होकर तब जाके हमारे जन्म हुआ था। सबसे पहले आता है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्टियोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टर, निएंडरथल, होमो सेपियंस। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसको सबसे पहले डॉक्टर ऑस्ट्रेलियन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है डी से ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, आर से रामापिथेकस, ए से ऑस्टियोपिथेकस, होमो से होमो हेबिलिस, ई से होमो इरेक्टस
और नियंडरथल एन से नियंडरथल मतलब नियंडरथल को होमोसेपियंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में जो होता है, यह जो होता है सबसे पहले यह भी मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कैरियो टेक्सोनॉमी या साइटो टेक्सोनॉमी, एक होता है कीमो टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यह न्यूमेरिकल से ही पता चलता है, अर्थात बेस और नंबर ऑफ कोड पर था। और कैरियो टेक्सोनॉमी जो होता है, कैरियो टेक्सोनॉमी साइटो टेक्सोनॉमी, यह जो होता है क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर, मतलब कैरियो टेक्सोनॉमी साइटो टेक्सोनॉमी था जो यह बेस ऑन क्रोमोसोम नंबर पर था। क्रोमोसोम के नंबर पर जो बेस था उसे कैरियो टेक्सोनॉमी साइटो टेक्सोनॉमी कहते हैं। यह जो होता है कीमो टेक्सोनॉमी केमिकल एनालिसिस, मतलब यह बेस ऑन केमिकल एनालिसिस पे था। अब बात करते हैं एल्गी जो होता है मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी, एक होता है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को जो होता है ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को जो होता है रेड एल्गी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसको हम SUVCCF से याद कर सकते हैं। SUVCCF से मतलब S से स्पाइरोगारा, U से यूलोथ्रिक्स, V से वोल्वोक्स, C से क्लाइडोमोनास और C से जो होता है चारा या क्लोरेला। यह जो होता है F से जो होता है फ्लोडियन स्टार्च। और जो होता है ब्राउन एल्गी को सेल्फ डिफेंस मतलब सारगासम, इक्टोकार्पल, लेमिनेरिया को ही कैल्प्स भी कहते हैं। F से फ्यूकस डिक्टियोटा। यहाँ पर जो होता है फ्यूकस, F से जो होता है फ्लोडियन स्टार्च था, यहाँ पर जो होता है फ्यूकस हो गया। मतलब सेल्फ डिफेंस मतलब सबसे पहले सारगासम, इक्टोकार्पल, लेमिनेरिया, फ्यूकस डिक्टियोटा। अब यहाँ पर रेड एल्गी को GGP से, GGP मतलब ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। और इसमें जो होता है एडिबल एल्गी पोरफायरा लेमिनेरिया जो होता है एडिबल एल्गी, जो कि आगे बताऊंगा कि मतलब जो खाने योग्य एल्गी होता है उसको हम मेनली लप्सी से याद कर सकते हैं। लप्सी मतलब यहाँ पर E से जो हो गया एडिबल हो गया, A से जो हो गया एल्गी हो गया, P से जो हो गया पोरफायरा हो गया, S से जो हो गया सारगासम हो गया, और यहाँ पर L से जो हो गया फ्यूकस लेमिनेरिया हो गया। फ्यूकस जो होता है रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। अब बात करते हैं इसमें पिगमेंट क्या क्या पाया जाता है। मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में जो पिगमेंट पाया जाता है, हैबिटेट और हैबिटाट मतलब ये कहाँ पर रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। तब बात करते हैं सभी में पिगमेंट जो होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट जो होता है मेनली तीनों में जो होता है क्लोरोफिल ए जो होता है सेपरेट होता है, मतलब क्लोरोफिल ए सभी में प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है क्लोरोफिल बी हो जाएगा, और फियोफाइसी में सी हो जाएगा, रोडोफाइसी में जो होता है डी हो जाएगा। और इसमें बीटा कैरोटीन सभी में जो होता है सेपरेट होता है, मतलब सभी में जो होता है बीटा कैरोटीन सभी में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्लोरोफाइसी में अल्फा कैरोटीन हो जाएगा, और रोडोफाइसी में जो होगा अल्फा कैरोटीन हो जाएगा। और यहाँ पर जो होता है अल्फा कैरोटीन की जगह फियोफाइसी में अल्फा कैरोटीन की जगह जो हो जाएगा फ्यूकोजेंथिल हो जाएगा। और जो होता है जेंथोफिल जो होता है सभी में सेपरेट होता है, मतलब जेंथोफिल सभी में प्रेजेंट होता है। अब हैबिटेट की बात करें तो यह जो होता है फ्रेश वाटर में होता है, मेरीन वाटर मोस्टली सॉइल मतलब जो चिपचिपा आधार गीले मिट्टी पर जो पाए जाते हैं सॉइल उस वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, हैबिटेट प्रेजेंट होते हैं। या फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है, मेरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है, मोस्टली सॉइल मतलब चिपचिपे स्थान पर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये जो होता है क्लोरोफियोफाइसी जो होता है मेनली मेरीन वाटर और रियली फ्रेश वाटर, मतलब मेरीन वाटर खारे पानी में पाए जाते हैं, रियली मतलब फ्रेश वाटर। ये कुछ ऐसे जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यह जो होता है। और रोडोफाइसी जो होता है मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ जो होता है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और जो होता है फियोफाइसी रोडोफाइसी जो होता है यह मेनली मल्टी सेलुलर होता है। यह जो होता है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्लोनियल तीनों तरीके से हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी जो होता है यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस तीनों तरह के होते हैं। एल्गी में जब ग्रीन एल्गी में जो होता है यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस होते थे। तो अब बात करते हैं क्लोनियल फिलामेंटस, यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस क्या होते हैं। तो यूनिसेलुलर में आते हैं क्लाइडोमोनास क्लोरेला, मतलब यूनिसेलुलर में जो होते हैं क्लाइडोमोनास और क्लोरेला होते हैं। ग्रीन एल्गी में सबसे पहले बात करें, ग्रीन एल्गी में जो हो गया यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर में जो हो गया ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर में जो हो गया क्लाइडोमोनास और क्लोरेला आ गया। क्लोनियल में जो हो गया वोल्वोक्स आ गया। फिलामेंटस में जो हो गया स्पाइरोगायरा यूलोसिस। स्पाइरोगायरा जो होता है स्पाइरल शेप अरेंजमेंट होता है, मतलब यह जो होता है ये इस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। यूलोथ्रिक्स में जो होता है ग्रिडल अर्थात कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के गोला जो होता है उसे हम ग्रिडल शेप कहते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं कवरिंग ऑफ एल्गी। कवरिंग ऑफ एल्गी में जो होता है सबसे आउटर लेयर जो होता है सेल वॉल होता है, जो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट तरह के एल्गी के कंपोजिशन से बनता है। इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर जो होता है यह भी सेल वॉल होता है, बट यह जो होता है सेलुलोज हेमी सेलुलोज का बना होता है, और सबसे इनर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसको हम आगे मेनली डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल का जो आउटर इनर स्ट्रक्चर जो होता है, आउटर इनर लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो होता है इनर स्ट्रक्चर, इनर लेयर में जो होता है सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज जो होता है सभी में कॉमन होता है, बट जो होता है आउटर लेयर में जो होता है क्लोरोफाइसी में जो होता है पेक्टोज होता है, और जो होता है फियोफाइसी में जो होता है एल्जिन होता है, रोडोफाइसी में जो होता है अगार फ्यूनोरिया काराजिन प्रेजेंट होता है। मतलब जो होता है सेल वॉल में जो होता है आउटर स्ट्रक्चर में जो होता है आउटर इनर स्ट्रक्चर में जो होता है इनर लेयर में जो होता है यह सभी में कॉमन होता है। मतलब सेलुलोज हेमी सेलुलोज सभी में कॉमन होता है, बट जो होता है आउटर लेयर जो होता है पेक्टोज एल्जिन, इसमें जो होता है क्लोरोफाइसी में जो होता है पेक्टोज होता है, फियोफाइसी में जो होता है एल्जिन होता है, रोडोफाइसी में जो होता है अगार फ्यूनोरिया काराजिन होता है। यह जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी जो होता है स्टार्च ऑयल का स्टोरेज करता है, बट यह जो होता है फियोफाइसी जो होता है लेमिनेरिया मैनिटोल होता है, और जो होता है फियोफाइसी जो होता है फ्लोडियन स्टार्च नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें जो होता है फ्लोडियन स्टार्च पाया जाता है, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो होता है ब्राउन एल्गी के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ब्राउन एल्गी जो होता है जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसमें जो होता है बिगेस्ट एल्गी जो होता है इसमें जो होता है केल्प्स और लेमिनेरिया आते हैं। केल्प्स और लेमिनेरिया दिया है तो केल्प्स को ही लेमिनेरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर केल्प्स अर्थात लेमिनेरिया, केल्प्स अर्थात लेमिनेरिया का जो हाइट जो होता है, इसमें जो हाइट होता है वह 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है। इसमें जो होता है फोन्ड या ब्लेड, ये जो हो गया यह फोन्ड या ब्लेड हो गया। यह जो होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे स्ट्रिप कहते हैं। यह जो होता है सूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है होल्ड फ्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फोन्ड या ब्लेड कहते हैं। यह जो होता है स्ट्रिप लाइक, मतलब स्ट्रिप जो होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको यह जो होता है ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। मतलब होल्ड फास्ट जो होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ लीफ जो होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फोन्ड या ब्लेड कहते हैं। स्ट्रिप जो होता है स्टेम लाइक, मतलब डंडे लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे स्ट्रिप कहते हैं। होल्ड फ्लास्ट जो होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे होल्ड फ्लास्ट कहते हैं। और ब्राउन एल्गी को मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी कहा जाता है। ब्राउन एल्गी को मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि यह इसमें जो होता है रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर सभी में प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है, सभी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो होता है यह रूट हो गया, यहाँ पर रूट हो गया, यह जो हो गया स्टेम हो गया, यह जो हो गया लीफ हो गया। इसलिए यह इसको जो होता है मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी कहा जाता है। इसमें जो होगा रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच्ड है। इसमें जो उस पर प्रेजेंट था सभी, इसमें भी जूस पर प्रेजेंट होगा, और जो होता है फियोफाइसी में जो भी इसमें भी जूस पर प्रेजेंट होगा। बट इसमें जो फ्लैजिला जो है इसमें 2 और 8 फ्लैजिला जो था इक्वल फ्लैजिला जो था एपिकल पे प्रेजेंट होगा, मतलब ऊपर प्रेजेंट होगा। बट इसमें जो है लेटरली अटैच्ड होगा, मतलब अनइक्वल, मतलब यहाँ पर जो होता है इक्वल मतलब साथ ही पास अटैच होगा। बट इसमें जो होता है अनइक्वल अर्थात ऊपर नीचे अटैच होगा। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब इसमें फियोफाइसी में जो था जो स्पोर एब्सेंट है। अब यहाँ पे असेक्सुअल की बात होगी, सेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होगा क्लोरोफाइसी में तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। बट इसमें जो होता है फियोफाइसी में जो होगा आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस जो होता है कुछ में पाया जाता है कुछ में नहीं पाया जाता है। और इसमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन जो हो गया रोडोफाइसी में जो हो गया ओनली ऊगेमस पाया जाता है। ऊगेमस में जो हो गया मोस्ट कम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं जूस्पोर में जो होता है और सेक्सुअल में जो यहाँ पर 2-8 फ्लैजिला जो इक्वल एपिकल पे प्रेजेंट था यह क्या है, और यह जो हो गया 2 फ्लैजिला जो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड है वह क्या है। तो यहाँ पर जूस्पोर में बात करें तो क्लोरोफाइसी फियोफाइसी, यहाँ पर क्लोरोफाइसी फियोफाइसी यहाँ पर 2 इक्वल फ्लैजिला एपिकल पे प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर जो हो गया
यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 इक्वल फ्लैजिला जो है इक्वली मतलब ऊपर प्रेजेंट है, तो इसे 8 फ्लैजिला इक्वली अटैच्ड है, मतलब 8 फ्लैजिला इक्वली अटैच एपिकल पे मतलब ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर फियोफाइसी की बात करें तो 2 फ्लैजिला अनइक्वल अटैच अनइक्वल फ्लैजिला मतलब 2 फ्लैजिला ऊपर नीचे प्रेजेंट है, अनइक्वल मतलब साथ साथ नहीं प्रेजेंट है बट ऊपर नीचे प्रेजेंट है, तो इसे अनइक्वल फ्लैजिला कहा गया है। लेटरली अटैच मतलब ऊपर नीचे अटैच है, इसलिए इसे लेटरली अटैच कहते हैं। पियर से पेरिफॉर्म मतलब पियर नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर है, इसे पियर से पेरिफॉर्म कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअली में, मतलब जो आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस है, यह क्या है। तो आइसोगेमस जो होता है, आइसोगेमस मतलब मोटाइल नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हो गया आइसोगेमस में जो मोटाइल अर्थात जो चल फिर सकते हैं उसमें आता है क्लाइडोमोनास यूलोसिक्स, और नॉन मोटाइल में जो हो गया जो चल फिर नहीं सकते उसमें आ गया स्पाइरो वगैरह। एनाइसोगेमस जो होता है केवल यूडोरिना में जो होता है एनाइसोगेमस होता है। ऊगेमस में जो हो गया स्मॉल मेल गैमेट मतलब मेल गैमेट भी दो तरीकों को हो सकते हैं, मेल मोटाइल मेल गैमेट और नॉन मोटाइल मेल गैमेट, मतलब वो मेल गैमेट जो चल फिर सकते हैं वो उसे मोटाइल कहते हैं, नॉन मोटाइल जो चल फिर नहीं सकते हैं उसको नॉन मोटाइल कहते हैं। उसमें जो हो गया मोटाइल मेल गैमेट में आ गया फ्यूकस वोल्वोक्स आ गया, और नॉन मोटाइल में आल रेड एल्गी मतलब जीजीपीपी मतलब ग्रेसिलेरिया जिलेडियम ग्रेसिलेरिया पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। हाँ अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड, आखिरकार हाइड्रोक्लोराइड क्या है। तो हाइड्रोक्लोराइड उसे कहते हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, मतलब जो वाटर को होल्ड कर लेता है उसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं, अर्थात हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। ब्राउन एल्गी में जो हो गया हाइड्रोक्लोराइड हो गया एल्जीन हो गया, और रेड एल्गी में जो हो गया अगार फ्यूनोरिया काराजिन हो गया।